तो एक स्मार्ट और सफल महिला, इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए, आज इसके पीछे का राज जानते हैं। उन आदतों को समझेंगे जो बस ऊपर ऊपर की चीजों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। एक पावरफुल महिला की पहचान आखिर है क्या? क्या पैसा है, या फेम, या फिर कुछ और ही है जिन सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है? चलिए इस सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। और ये कोट, ये हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। असली ताकत बाहर दिखने में नहीं है, बल्कि अंदर की शक्ति, कैरेक्टर में है। मतलब ये मैटर नहीं करता कि दुनिया क्या सोचती है। असली बात तो ये है कि कोई खुद को कैसे बनाता है। तो सक्सेस की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? जवाब सिंपल है, अंदर से। हर बाहरी कामयाबी की नींव ना सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस पर टिकी होती है। चलिए इसी फाउंडेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ये बिल्कुल उस आईने की तरह है जो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और हाँ, कमजोरियां भी दिखाता है। जब कोई अपनी फीलिंग्स को समझने लगता है ना, तो हर चैलेंज से डील करना आसान हो जाता है, ज्यादा समझदारी से हो जाता है। सच में, ये पर्सनल ग्रोथ का सबसे पावरफुल इंजन है। असली कॉन्फिडेंस वो तो खुद को एक्सेप्ट करने से ही आता है। ये कोई शो ऑफ करने की चीज नहीं है। ये एक अंदर की शांति है, एक सुकून है। जब कोई अपनी स्किन में जैसे वो है उसमें खुश रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप छलकता है। और पता है, इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा साइन क्या है? अपने विचार को बदलने में कंफर्टेबल होना। ये इस बात का सबूत है कि ईगो से बढ़कर सच्चाई को वैल्यू दी जा रही है। मतलब हमेशा सही होना जरूरी नहीं, सीखते रहना जरूरी है। यही तो एक खुले दिमाग की पहचान है। तो कॉन्फिडेंस बनता कैसे है? बहुत सिंपल है, खुद से किए गए प्रॉमिसेस को पूरा करके। हर एक प्रॉमिस जो पूरा होता है ना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो कॉन्फिडेंस की दीवार में एक और ईंट जोड़ देता है। सोच कर देखिए, आज ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो खुद से पूरा किया जा सकता है? ओके, तो अब माइंडसेट की बात हो गई। अब वक्त है इसको एक्शन में लाने का। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को पावरफुल आदतों के जरिए ही तो डेली एक्शन में बदला जाता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे जरूरी चीज है इंटेंशन। जो सफल महिलाएं होती हैं ना, वो अपने दिन को कंट्रोल करती हैं। ऐसा नहीं कि दिन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। जैसा मिया गैब्रिएला ने कहा है, प्लानिंग में फेल होने की प्लानिंग करना है। मतलब साफ है, प्लानिंग कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। बिजी होना और पर्पसफुल होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिजी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो स्मार्ट महिलाएं हैं वो पर्पसफुल होती हैं। वो अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करती हैं जिससे उनके गोल्स पूरे हों, ना कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए। तो आखिर नई आदतें बनाएं कैसे? एक बहुत ही कूल टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी किसी पुरानी पहले से बनी हुई आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ दो। जैसे सुबह कॉफी बनाते वक्त 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर ली, या रात को ब्रश करते टाइम दिन की 3 अच्छी बातें याद कर ली। सिंपल है और सुपर इफेक्टिव। डेली मूवमेंट यानी रोज थोड़ा हिलना डुलना, ये भी एक ऐसी ही आदत है। इसे काम की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की हाइजीन समझो। जैसे रोज ब्रश करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड की क्लैरिटी, डिसिप्लिन और दिन को एक किक स्टार्ट देने के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये सारी आदतें, ये एक बड़े आइडिया से जुड़ती हैं, ग्रोथ में इन्वेस्ट करना। देखिए, सक्सेस एक डेस्टिनेशन हो सकती है, पर ग्रोथ वो एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कुछ नया सीखते रहना, यही कमिटमेंट है जो माइंड को शार्प और हर चैलेंज के लिए रेडी रखता है। तो अब तक हमने एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल फाउंडेशन और पावरफुल हैबिट्स की बात कर ली। अब इनके साथ वक्त आता है दुनिया से कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ने का। चलिए अब कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। और ये जरूरी क्यों है? अगर हम इंडिया में देखें तो डिसीजन मेकिंग रोल्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज भी काफी कम है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें एक रियलिटी चेक देते हैं कि अपनी आवाज को ढूंढना और उसका इस्तेमाल करना कितना कितना जरूरी है। और ये कोट इस बात को कितनी खूबसूरती से कहता है, बंद मुंह को खाना नहीं मिलता। मतलब जो चाहिए उसके लिए पूछना या मांगना, ये सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ बिलीफ है। अगर दिल में कोई सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश करना, उसके लिए कहना, ये हक है। तो सोचिए, आज ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आवाज उठाई जा सकती है? कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, पैसिव होने का मतलब है अपनी बात को दबा जाना। एग्रेसिव होने का मतलब है दूसरों पर हावी होना। लेकिन असर्टिव यानी दृढ़ होना, यही असल बैलेंस है।
इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों को ईमानदारी से डायरेक्ट तरीके से बोलना, लेकिन हाँ, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए। और इसी असर्टिवनेस के साथ एक और ज़रूरी चीज़ जुड़ी है, बाउंड्रीज। बाउंड्री सेट करना ये कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपकी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये दूसरों को भी बताती हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहीं पर एक सुपर इम्पॉर्टेंट स्किल काम आती है, बिना गिल्ट के नो कहना, क्योंकि हर येस की एक कीमत होती है ना। नो कहना सीखना मतलब अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखना, और ये पक्का करना कि आपका येस सिर्फ उन चीज़ों के लिए हो जो सच में मैटर करती हैं। तो हमने बात की इनर माइंडसेट की, फिर आदतों की, और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब सवाल ये है कि इन सब को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। चलिए आगे के रास्ते पर फोकस करते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, गोल परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। ये जो परफेक्शनिज्म का चक्कर है ना, ये अक्सर हमें काम शुरू करने से ही रोक देता है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक भेस है और कुछ नहीं। 100% परफेक्ट करने का इंतजार मत कीजिए, उससे बेहतर है 80% काम पूरा करने का टारगेट रखो। सबसे मुश्किल पहला कदम ही होता है। एक बार शुरू कर दिया ना, तो उसमें सुधार तो बाद में भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि बस शुरू करो। और आखिर में बस ये एक ख्याल, ज्ञान यानी नॉलेज पावर है, बिल्कुल है, लेकिन तभी जब उस पर अमल किया जाए। माया एंजेलो ने कहा था, जब आप बेहतर जानते हैं तो आप बेहतर करते हैं। तो आप जब इतना कुछ बेहतर जान लिया है, सवाल ये है कि बेहतर किया कैसे जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ढूंढना है।